A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell, Class 8, Subject Science. Today's topic is vacuoles, structure, functions and types. तो आज हम vacuoles के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. वैक्यूल्स जो है ये भी सेल ऑर्गेनल है क्योंकि इसके पास भी मेम्ब्रेन है. तो मैंने यहाँ पे वैक्यूल की यहाँ पे शेप बनाई है, स्ट्रक्चर बनाया है. तो इसका जो मेम्ब्रेन है, तो जैसे ही किसी भी बॉडी का अगर मेम्ब्रेन हो सेल के अंदर तो उसे हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं. सो वैक्यूल इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनल and inside this membrane there is a cell sap, there is a fluid-like substance, jelly-like substance that is known as cell sap. Cell sap. So we will define this vacuole. Vacuoles are the fluid filled bags. These are just like bags filled with fluid. That fluid is known as cell sap. Vacuoles are the fluid filled bags with single membrane. इनका एक membrane होता है, एक boundary होती है, एक layer होता है. So what are vacuoles? Vacuoles are the fluid filled bags or vesicles. We can also call them as vesicles. Vacuoles are also vesicles. Or vacuoles are the fluid filled bags with single membrane consisting of. इसमें क्या मौजूद है? इस वैक्यूल के अंदर क्या है? ठीक, बाहर तो मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है? मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेल सैप. ओके, ये वैक्यूल्स जो है ये फ्लूइड फिल्ड बैग्स है. इनमें फ्लूइड है ये और बैग की तरह इनकी शेप है. और सिंगल मेम्ब्रेन भी है, ये मेम्ब्रेन है. और अंदर क्या है? ये जो फ्लूइड है दैट इज एक्चुअली सेल सैप. तो ये सेल सैप जो है ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है. तो वाटर इसमें है. ये जो सेल सैप है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, तो ये इसमें सबसे पहले वाटर है. उसके बाद इसमें एंजाइम्स भी मौजूद हैं. और उसके बाद इसमें सॉल्ट्स भी मौजूद हैं. उसके बाद इसमें ग्लूकोज, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं. तो मैंने चंद का जिक्र यहाँ पे किया है. ये जो सेल सैप है फ्लूइड है वैक्यूल के अंदर, इसमें इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, एंजाइम्स, सॉल्ट्स, ग्लूकोज. दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर many functions that we will discuss in the functions. Okay, what are vacuoles? Vacuoles are the fluid filled bags with single membrane consisting of cell sap. And this cell sap it consists of water, enzymes, salts and glucose. Okay, now this membrane is also called as tonoplast. But in plant cells में इस membrane को एक और नाम दिया गया है tonoplast. यानी वैक्यूल का जो membrane है प्लांट सेल में, तो इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. इन प्लांट सेल्स मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल का उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. ठीक, तो ये जो टोनोप्लास्ट है इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. टोनो मीन्स टेंशन and plast
means molded. टेंशन मोल्डेड, यानी ये जो मेम्ब्रेन है इस वैक्यूल का, इसका जो मकसद है, इसका जो काम है वो है टेंशन एब्जॉर्ब करना, प्रेशर एब्जॉर्ब करना। जो दबाव है अंदर का, सेल सैप का जो दबाव है इस मेम्ब्रेन पे और बाहर का जो दबाव है, तो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब, उसको बर्दाश्त करता है कौन? ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट. सो इट्स फंक्शन इज to absorb the pressure exerted both from the inside as well as from the outside of the vacuole. So it's very important, this membrane, tonoplast. Okay. Now, who has discovered this vacuole? Who has discovered this vacuole? Let us see. Discovery of vacuole. Discovery of vacuole. So discovery of vacuole has been done in 1676 by Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek. Antony van लीवन है, LEEUWENHOEK, लेवनहॉक. एंटोनी वैन लेवनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था वैक्यूल को 1676 में, यानी आज से करीबन 350 साल पहले ये वैक्यूल की डिस्कवरी हुई है. तो बहुत टाइम हुआ है, बहुत अरसा हुआ है. तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो बिल्कुल ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है उसका, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. एनिमल सेल की बात मैं कर रहा हूँ. तो एनिमल सेल में हमें पता है न्यूक्लियस होता है, ठीक. न्यूक्लियस के बाद फिर साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म, तो वो होता है. तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें और भी छोटी छोटी स्फेरिकल बैग्स हो या स्फेरिकल वेसिकल्स या फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो इन फ्लूइड फिल्ड बैग्स को हम कहते हैं वैक्यूल्स. क्या कहते हैं? वैक्यूल्स. ये जो फ्लूइड फिल्ड बैग्स है, वेसिकल्स हैं, तो इनको हम वैक्यूल्स कहते हैं. और ये एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे ये वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, मगर बहुत सारे होते हैं. सो इन एनिमल सेल्स, many vacuoles are found. एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, मगर स्मॉलर इन साइज, छोटे छोटे. बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉलर इन साइज, उनका साइज छोटा होता है. इन एनिमल सेल्स many vacuoles are found but smaller in size. तो अब अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की भी बात करेंगे, उसमें भी देखेंगे कितने क्या वैक्यूल्स हैं इसमें. तो एनिमल सेल में यहाँ पे बना रहा हूँ, तो प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल में एक चीज़ है कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं. हाँ, एनिमल सेल में एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको हम
ने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मगर प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होते हैं। जो अंदर का होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो बाहर का होता है उसे हम सेल वॉल को कहते हैं। तो दो लेयर्स होते हैं प्लांट सेल में, एक होता है सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल में भी होता है, मगर दूसरा जो आउटर कोटिंग है इसकी प्लांट सेल की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है ये लेयर। तो हम प्लांट सेल की बात करेंगे और वैक्यूल की बात असल में कर रहे हैं, तो वैक्यूल को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और वैक्यूल कहाँ है, देखिए बड़ा सा वैक्यूल है। एक ही प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है बट लार्जर इन साइज। प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल होता है बट लार्जर इन साइज, जबकि एनिमल सेल में हमने देखे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। इन एनिमल सेल्स many cells are found, many cells are found but smaller in size, but in plant cells large vacuole is found but bigger in size। तो हम यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। तो ये हमारा वैक्यूल है, this is our vacuole, it is bigger but only one vacuole is present, so we will write here in plant cells only one vacuole is found but bigger in size। तो प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा होता है, ठीक। और जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसे सेल मेम्ब्रेन की तरफ धकेला जाता है। कौन इसको धकेलता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ? वैक्यूल। और एनिमल सेल में हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट द सेंटर, while as in plant cells the nucleus is pushed towards the cell membrane. That's also the difference. We have got two differences here, in fact three differences here between the plant cells and animal cells. One is that animal cells contain only one membrane, that is known as cell membrane, while as plant cells contain two membranes, one inner, that is the cell membrane or plasma membrane, then we have the outer layer, outer membrane, that is known as cell wall. It gives extra protection to the plant cell. Then we have vacuoles. We are actually talking about the vacuoles. We have so many vacuoles present in the animal cell, but these are smaller in size. In plant cells we have only one vacuole, but it's larger in size. Another difference between animal cell and plant cell is that we have nucleus at the center, but in plant cells nucleus is pushed towards the cell membrane. Okay, we are actually talking about the vacuoles. Now let's come back to our topic. We will see the functions. We will see the functions of vacuoles. तो वैक्यूल कौन से काम करते हैं? तो ऑल डिपेंड्स अपॉन फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। तो हम टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स देखेंगे तो उसी हिसाब से हमें काम भी पता चल जाएगा। तो टाइप है इसके, हम टाइप्स यहाँ पे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, तो उसी हिसाब से काम भी है। तो सबसे पहले किस्म जो है वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल नाम से ही पता चलता है कि ये जो वैक्यूल है इट हेल्प्स इन स्टोरिंग
It helps in storing food. It helps in storing food such as proteins, lipids, or we can say fats, carbohydrates, etc. तो फूड वैक्यूल है, ये स्टोर करता है फूड को, फूड पार्टिकल्स को, जैसे कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है, और फिर उनको डाइजेस्ट भी करता है। कौन? फूड वैक्यूल। क्योंकि हमने पहले ये कहा कि फूड जो वैक्यूल होता है उसमें सेल सैप होता है, और सेल सैप बना हुआ है एंड वाटर, enzymes, salts, glucose. When it has enzymes, that means it can digest the food particles. तो food vacuole जो है, it helps in storing food such as proteins, lipids, carbohydrates, etc., and also digesting them. उनको digest भी करता है इन food particles को. Also digesting them. तो ये तो पहला फंक्शन था कि स्टोर करता है फूड पार्टिकल्स। ठीक, तो एक और फंक्शन है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक किस्म है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये मदद करता है, इट helps in removing extra water, or we can say wastes from the cytoplasm. तो दूसरी फंक्शन जो वैक्यूल की है, असल में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो इसका काम है ये रिमूव करता है जो एक्स्ट्रा वाटर है साइटोप्लाज्म में या एक्स्ट्रा वेस्ट्स है, तो उनको रिमूव करने में मदद करता है। साइटोप्लाज्म में जो वेस्ट एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने में, उनको हटाने में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मदद करता है। तो पहले तो हमने देखा फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और उनकी डाइजेशन भी करता है। दूसरा हमने देखा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मदद करता है एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है साइटोप्लाज्म में, उनको रिमूव करने में मदद करता है। और तीसरी फंक्शन भी हम देखेंगे। असल में तीसरा टाइप ऑफ वैक्यूल है सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल जो है, ये ऐसा वैक्यूल है जो प्लांट्स में टर्गप प्रेशर मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर। ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये टर्गर प्रेशर मेंटेन रखता है। टर्गर प्रेशर का मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर कितना पानी होना चाहिए, कितना इसको अंदर लेना है, कितना बाहर निकालना है, तो उसको मेंटेन रखता है। अंदर के प्रेशर को और बाहर के प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे कि हमारी लीव्स हैं, तो उनको विल्ट नहीं होने देता है। यानी तुम कुन पीछे गसान कुल कमजोर, तो तुम पान वथर इवान वटना, तिकाज तुम सो आब सप्लाई आसान कहीं, सो टर्गर प्रेशर गुमुत मेंटेन कहीं यम सत तुम
फुलहन यम सै तुम असल सेहतस मज यान तुम बसान कमजोर तमन हंद पन वथर कुल बसान कमजोर क्या तुमन मज सह टर्गर प्रेशर आसान गोमुत मेंटेन की तो लिहाजा कुलन मज टर्गर प्रेशर करा मेंटेन सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है जिससे हमें पौधा हरा भरा दिखाई देता है। तो चौथा है एक और चीज़ है, एक और वैक्यूल है गैस वैक्यूल। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी गैसेस साइटोप्लाज्म में या सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो उनको स्टोर करना ये और रिमूव करना ये तो गैस वैक्यूल का काम है। इट helps in removal and storage of gases such as carbon dioxide और ऑक्सीजन। तो गैस वैक्यूल जो है ये मदद करता है रिमूव करने में या स्टोर करने में गैसेस को। कौन सी गैसेस हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इसको स्टोर करना या अगर ज़्यादा गैस हो गया तो उसको रिमूव करना, ये गैस वैक्यूल का काम है। तो वैक्यूल के बहुत सारे फंक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्यूल। तो एक किस्म वैक्यूल है फूड वैक्यूल, जो कि फूड को स्टोर करता है और उसका डाइजेशन भी करता है उसके बाद, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स हैं। दूसरा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसका काम है जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वेस्ट्स है, उनको साइटोप्लाज्म से बाहर निकालना। तीसरा है सेंट्रल वैक्यूल, जो मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर, यानी जो पौधों में जो पत्ते होते हैं उनको विल्टिंग प्रोसेस से बचाता है, यानी तमन चुन दिवान सो पन वथरन वटन कि यह तमन मज प्रेशर थावान पन वथरन मज बराबर अमन सेलन मज लीव्स कन सेल्सन मज यह प्रेशर थावान बराबर मेंटेन, यम सै तुम वटन इन कि तुम रोजन असल पे सेहतस मज। तो ये सेंट्रल वैक्यूल का काम है, ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर चौथा है गैस वैक्यूल, जो कि मदद करता है रिमूवल बाहर निकालने में या स्टोर करने में गैसेस को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने वैक्यूल के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल टेक अनदर